हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉरर शोकेस में। मेरा नाम निकेश है और मैं सिर्फ हॉरर कहानियां सुनाता हूँ। अगर आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानियां हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी को एक छोटे से इंट्रो के साथ। पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ था रानीपुर शहर। इस शहर की पुरानी लाइब्रेरी अपने दुर्लभ ग्रंथों के लिए मशहूर थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये लाइब्रेरी बंद पड़ी थी। कहते थे, कुछ साल पहले लाइब्रेरी में आग लग गई थी। आग लगने के बाद से ही रात में अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थीं। कुछ लोग कहते थे कि वो जलते हुए कागज़ों की चटचाहट है, तो कुछ का दावा था कि वो किसी की फुसफुसाहट है। अनीशा, जो कि एक जिज्ञासु पत्रकार थी, उसे इन कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। उसे ये जानने की तीव्र इच्छा थी कि आखिर लाइब्रेरी में वाकई में कोई भूत रहता है या नहीं। एक रात अपने दोस्तों राहुल और सोनिया के साथ अनीशा ने परित्यक्त लाइब्रेरी में जाने का फैसला किया। रात काफ़ी अंधेरी थी और हवा भी खूब चल रही थी। टूटी खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे लाइब्रेरी का माहौल और भी भयानक हो गया था। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक फुसफुसाहट सुनाई दी। वापस करो, मेरा चुरा लिया। आवाज़ इतनी कमज़ोर थी कि शायद कोई और उसे सुन नहीं पाता, लेकिन अनीशा को साफ सुनाई दी। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। राहुल और सोनिया ने भी आवाज़ सुनी और घबरा गए। वे वापस लौटने लगे, लेकिन अनीशा की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। वो जानना चाहती थी कि वो फुसफुसाहट कहाँ से आ रही थी। धीरे धीरे वो फुसफुसाहट तेज होने लगी। अब वो स्पष्ट रूप से समझ पा रही थी कि वो आवाज़ किसी किताब के पीछे से आ रही थी। वो पीछे के कमरे में गई, जहाँ दुर्लभ ग्रंथ रखे होते थे। कमरे में धूल जमी हुई थी और हवा में एक बासी गंध फैली थी। किताबों के बीच में एक मेज़ पड़ी थी, जिस पर एक पुरानी सी किताब खुली हुई थी। उसने ध्यान से देखा। किताब के पन्ने तेजी से हिल रहे थे, मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें हिला रही हो, और उसी किताब से वो फुसफुसाहट भी आ रही थी। अनिशा घबराहट के साथ साथ अजीब सी जिज्ञासा से भर गई। उसने धीरे से किताब उठाई। किताब का लेटरिंग बहुत पुराना था और वो भाषा समझ से बाहर थी। उसने किताब को बंद किया तो फुसफुसाहट भी बंद हो गई। उसने दोबारा किताब खोली तो फुसफुसाहट फिर से शुरू हो गई, इस बार थोड़ी जोर से। वापस करो, मेरी कहानी। अनीशा को लगा शायद ये किताब किसी की आत्मकथा है और वो आत्मा अपनी कहानी दुनिया को बताना चाहती है। उसने राहुल और सोनिया को बुलाया और उन्हें किताब दिखाई। उन्होंने फैसला किया कि वो इस किताब का अनुवाद करवाएंगे। कई दिनों की कोशिश के बाद उन्हें एक विद्वान मिला जो उस पुरानी भाषा को समझता था। विद्वान ने किताब का अनुवाद किया। किताब मुंजिया नाम की एक लड़की की कहानी थी। मुंजिया रानीपुर की राजकुमारी थी और उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उसने खुद ये किताब लिखी थी, जिसमें उसने अपना जीवन, सपने और राज दरबार के रहस्यों को लिखा था। लेकिन दुर्भाग्य से एक आग में मुंजिया की मौत हो गई और उसकी किताब भी जलकर खाक हो गई। अब अनीशा को समझ में आ गया था कि फुसफुसाहट किसकी थी। मुंजिया की आत्मा शायद किताब के जलने से अधूरी रह गई थी और वो अपनी कहानी दुनिया के सामने लाना चाहती थी। उन्होंने मुंजिया की कहानी को एक किताब के रूप में प्रकाशित करवाया। किताब बहुत प्रसिद्ध हुई। लोगों को रानीपुर के इतिहास के बारे में और मुंजिया की जिंदगी के बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी हुई। कुछ समय बाद लाइब्रेरी से फुसफुसाहट बंद हो गई। अनीशा को विश्वास हो गया कि मुंजिया की आत्मा को शांति मिल गई है। रानीपुर की पुरानी लाइब्रेरी को फिर से खोल दिया गया। अब वहाँ मुंजिया की लिखी हुई मूल किताब भी प्रदर्शित की जाती है, एक याद दिलाने के लिए कि कभी कभी कहानियाँ भी जिंदा होती हैं और उन्हें सुने जाने की ख्वाहिश होती है।